एसपी वैद साहब रिटायर्ड डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर से। वो भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसपी वैद साहब, कितना बड़ा हमला है सर ये? मैं समझता हूँ काफी बड़ा अटैक है। हम्म। 7-8 लोगों की तो रिपोर्ट आ रही है, अभी पूरी डिटेल नहीं आई है। तो इस तरह का हमला होना एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है पार से, और इंस्ट्रक्शन पार से आई है अटैक करने की इस तरह का, ताकि टूरिस्ट को डराया जाए और भगाया जाए। क्योंकि जो पीस 370 के बाद रेस्टोर हुआ है, और फुल आज कश्मीर में एक कमरा नहीं मिलता है, और पूरे भारत में गर्मी की लहर चल रही है, और कश्मीर में लोग बहुत नंबर्स में आए हैं। वहाँ बहुत काफी भीड़ है, और पहलगाम बड़ा फेवरेट, आप जानते हैं। हम्म। वहाँ लोग घोड़सवारी करते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं। तो काफी अंदर जंगल में जा लोग चले जाते हैं, और उसी का फायदा लेकर इस तरह का हमला वेल प्लान तरीके से किया गया है। और ये हम्म। अमरनाथ यात्रा से पहले होना एक बहुत खतरे की घंटी है। और इनको जो भी ग्रुप्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, आज उनके आई थिंक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एंटी टेरर ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करना पड़ेगा हम्म। अमरनाथ यात्रा से पहले। और आजकल जो टेररिस्ट हैं 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, जो पार से आए हैं। हम्म। लोकल कम है, लोकल टेररिस्ट इतना अटैक टूरिस्ट पर नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम है लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो हम्म। ऐसा वो नहीं करते थे। लेकिन पाकिस्तान के टेररिस्ट वही करेंगे जो पार से उनको इंस्ट्रक्शन आएंगी। सो मुझे लगता है इस वेल प्लान्ड अटैक। तो वैद साहब, इससे कैसे सामना किया जा सकता है? इससे कैसे एक नई अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है? क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए पहलगाम के थ्रू देखिए यात्रा आप भी शुरू। कितनी जगहों को सिक्योर करोगे? आपको ओके। अल्टीमेटली टेररिस्ट, यू हैव टू गो आफ्टर द टेररिस्ट। हम्म। हम्म। ये हार्ड इंटेलिजेंस जनरेट करके ये जो हम्म। ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट करना ही सोल्यूशन है। हम्म। और हाँ, टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का फर्ज बनता है, और इंश्योर करें कि टूरिस्ट काफी डीप जंगल में वेंचर आउट नहीं करें। एसपी वैद साहब, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज का जो नेटवर्क है, क्या उसे भी मजबूत करना होगा? क्योंकि टूरिस्ट पर हाँ, हमला होना ये अपने आप में एक विफलता माना जा सकता है सर। बिल्कुल विफलता मानता हूं मैं, हम्म। और इसका बहुत बुरा असर होगा। हम्म। आप देखिएगा होटल की बुकिंग्स कैंसिल हो जाएंगी, लोग भाग जाएंगे। हम्म। क्योंकि वहाँ लोग एंजॉय करने आते हैं, जख्मी होने या मरने के लिए नहीं आते। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ा झटका है, और इसका असर ठीक नहीं रहेगा। जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो रही है एसपी वैद साहब, जो घुसपैठ लगातार हो रही है, क्या उसे भी रोका जा सकता है? क्या बॉर्डर को और सिक्योर करने की ज़रूरत है? क्योंकि ज़्यादातर आतंकी तो बाहर उसी से आ की रहे हैं। जरूरत है। अगर अगर मैं वही आपको बता रहा था, 90% से ज्यादा टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं हम्म। जम्मू कश्मीर में, घाटी में भी और जम्मू रीजन में भी, वो ज्यादा पाकिस्तानी है, फॉरनर है। हम्म। वो यहाँ के नहीं है। और उनको इसका मतलब है वो सब बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। तो कुछ हमारा सबसे बड़ी एफर्ट उधर ही होनी चाहिए, उनको कैसे रोका जाए। क्योंकि अगर अंदर आएंगे तो इंसिडेंट करेंगे। एसपी वैद साहब, क्योंकि आप भी रहे हैं, आपने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा हुआ है। पहले की स्ट्रेटजीज आतंकियों की जो होती थी और आज की स्ट्रेटजीज, क्योंकि आज बहुत जल्द वो हाथ नहीं लग हाँ, रहे हैं। तो क्या वजह है कि वो बहुत जल्द हाथ नहीं लग रहे हैं? पहले तो बहुत जल्द उनको एलिमिनेट किया जा रहा था। जी, अ, देखिए ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं हमारे। मैं जम्मू रीजन में ही देख रहा था, हम्म। यहाँ 70 से 80 टेररिस्ट का नंबर रिपोर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन के मुताबिक। हम्म। और कश्मीर घाटी में भी ऑलमोस्ट इतना नंबर होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। हम्म। तो ये लोग, इसका मतलब है अंदर आए हैं। तो इनको, इनके खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशंस को लॉन्च करना और इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। एसपी वैद साहब, एक वक्त था 1990 का दशक, थैंक जब यू। आतंकवादियों की कदम ताल से हमारा दिल धक धक करता था सर। वो दौर था। क्या उस दौर को अपनाने की या रिपीट करने की कोशिश फिर से की जा रही है? उनकी तरफ से कोशिश है, लेकिन 90 का दौर नहीं आ सकता। अब हम्म। दुनिया बदल गई है, हालात बदल गए हैं। लेकिन ये सच है कि ये हाईली ट्रेंड लोग आए हैं, और इनके पास अमेरिकन राइफल्स हैं, M4। तो उससे डायनामिक्स बदली है। हम्म। और हम आपने देखा रजौरी पुंछ में कितनी कैजुअलिटीज हमारी जम्मू रीजन में हुई हैं। हम्म। तो लेकिन फिर भी फोर्सेस काम कर रही हैं, और इनको
इनके खिलाफ थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है ताकि इनको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, आपका धन्यवाद, एसपी वैद साहब। पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे।